everyone, so this is Fredo from the Study Life. So today we are going to start the second part of this chapter. We have started this chapter, that name is chapter number 8, the frigid zone. So today we are going to start from the third page from the second part. So now let's start from the climate. Since the frigid zone is far away from the equator, it receives the slanting rays of the sun. जो फ्रिजिड जोन है वो इक्वेटर से दूर है, इसलिए सन की जो स्लांटिंग रेज आती है, स्लांटिंग रेज मीन्स एकदम स्ट्रेट नहीं, स्लांटिंग रेज मीन्स एकदम टेढ़ी टेढ़ी रेज आती है. This sunlight is not enough to warm up the land and hence the region is very cold throughout the year. मीन्स उधर इतनी सन है, वो इक्वेटर से दूर है, इसलिए उधर इतनी सनलाइट नहीं पहुंचती है कि जो पूरा जो लैंड है वो गर्म हो जाए. और ज़्यादा सनलाइट इसलिए नहीं पहुंचती, इसलिए जो रीजन होता है, क्लाइमेट जो होता है उस रीजन जो होता है, इसलिए वो पूरा एकदम कोल्ड रहता है. उसकी वजह क्यों है कोल्ड रहने की? क्योंकि उधर सनलाइट इतनी नहीं आती कि वो लैंड को वार्म कर सके. The polar regions have a huge influence on the Earth's climate, weather patterns and constantly on its environment. जो पोलर रीजन्स की वजह से पूरे अर्थ पे क्लाइमेट पर, वेदर के पैटर्न्स पर और इन्वायरमेंट पर भी, और इसलिए इन्वायरमेंट पर भी इधर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है. किसकी वजह से प्रभाव पड़ रहा है? पोलर रीजन्स की वजह से अर्थ पे, क्लाइमेट पे, वेदर के पैटर्न्स पर और इन्वायरमेंट पे भी इसलिए प्रभाव पड़ रहा है पोलर रीजन्स की वजह से. चेंजेस इन द पोलर रीजन्स directly affect flora and fauna, not just locally but also globally. मीन्स पोलर रीजन के चेंजेस की वजह से फ्लोरा और फोना पर भी प्रभाव पड़ा है. फ्लोरा मीन्स क्या होता है? फ्लोरा मीन्स प्लांट्स होता है और फोना मीन्स एनिमल्स. फ्लोरा को हम लोग कैसे पहचाने कि वो फ्लोरा को कैसे पहचाने कि वो प्लांट्स है? फ्लोरा मीन्स फ्लावर्स, ऐसा समझो. फ्लावर्स कौन सी कैटेगरी में आते हैं? प्लांट्स की. वन फ्लोरा प्लांट्स हो गया तो फिर अनदर क्या होगा? वो एनिमल्स. सर ऐसे समझ लेना. अभी बताओ कि जो प्लांट्स और जो एनिमल्स है वो लोकली नहीं है. लोकली मीन्स वो उतने ही एरिया में नहीं है. ये काउंट नहीं किया गया है कि उतने ही एरिया के अंदर इफेक्ट नहीं पड़ रहा है. पूरे ग्लोब में के एरिया में मीन्स पूरे अर्थ में जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं उन पे पूरा प्रभाव पड़ रहा है पोलर रीजन्स की वजह से. Winters in this regions are very severe and temperature can reach as low as -67.8 डिग्री सेल्सियस. यहाँ के जो विंटर्स है, इस रीजन में जो विंटर्स है, ये विंटर्स का जो तापमान है वो बहुत लो है. अभी इधर बताया गया कि कितना विंटर्स का तापमान है. विंटर्स का टेम्परेचर है -67.8 डिग्री सेल्सियस. जहाँ हम लोग उधर जाएंगे उस एरिया में तो फिर हम लोग जम जाएंगे. The North Pole and South Pole experiences contrasting seasons and hence when the North Pole has winter, the South Pole has summer. मीन जो नॉर्थ पोल और जो साउथ पोल है उस रीजन में कॉन्ट्रास्टिंग सीजन होता है. कॉन्ट्रास्टिंग सीजन मीन्स अपोजिट. मीन जैसे मान लो कि नॉर्थ पोल में विंटर रहेगा तो फिर साउथ पोल में समर रहेगा. ऐसा एकदम अपोजिट सीजन रहते हैं. The summer temperature could be between 3 degrees to 12 डिग्री सेल्सियस. मीन्स समर का जो टेम्परेचर होता है उधर उस एरिया का वो होता है 3 डिग्री सेल्सियस से लेकर 12 डिग्री सेल्सियस के बीच में समर का टेम्परेचर रहता है. ड्यूरिंग समर दिस रीजन एक्सपीरियंसेस नेचुरल डिस्प्लेस ऑफ ब्राइट लाइट नॉन एज अरोरास. मीन्स समर के दौरान कुछ जैसे एकदम ब्राइट लाइट पड़ती है उसे हम अरोरास कहते हैं. दे आर कॉज्ड बाय द कोलिजन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन द अर्थ एटमॉस्फेयर. वो इसलिए उसकी वजह इसलिए होता है क्योंकि ये जो चार्ज पार्टिकल जो होता है वो एक दूसरे से टकराते हैं अर्थ पे एटमॉस्फेयर में और वो अरोरास की जो ब्राइट लाइट होती है वो आती है. The aurora borealis can be seen in the northern hemisphere while the aurora australis can be seen in the southern hemisphere. मीन जो अरोरा बोरेलिस होती है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखी जा सकती है और जो अरोरा ऑस्ट्रेलिस होती है वो सदर्न हेमिस्फीयर में देखी जा सकती है. सो ना फैक्टास्टिक. The word borealis come from the Greek name of the north wind borealis, while australis means of the south in Latin. मीन जो बोरेलिस का जो वर्ड है वो नॉर्थ विंड के ग्रीक वर्ड्स, नॉर्थ विंड मीन्स ग्रीक जो लैंग्वेज है उसके वर्ड नॉर्थ विंड से बोरेलिस का वर्ड आया है. और जो ऑस्ट्रेलियास मीन्स लैटिन की मीन्स साउथ को लैटिन की लैंग्वेज में ऑस्ट्रेलिस कहते हैं. So now plant life. Since the region is mostly frozen,
mostly frozen, hardly any plant life is seen. मीन्स इस एरिया में जो ज़्यादातर जो प्लांट्स रहते हैं, इस एरिया जो होता है पूरा फ्रोजन रहता है, मीन्स पूरा जमा रहता है इस एरिया, और बहुत मुश्किल से कुछ कुछ प्लांट इधर देखे जा सकते हैं. ड्यूरिंग द 3 months of summer when ice melts, plants such as moss, lichens and hell grow. मीन जब 3 months के अंदर जब जो आइस होती है, जो बर्फ होती है, जब वो पिघलती है, कुछ कुछ प्लांट उधर उगते हैं, जैसे मोस, लीचन्स और हेल भी उधर उगते हैं. सो नेक्स्ट इज सम बेरी बेरिंग प्लांट्स सच एज वाइल्ड करंट. उधर बताया गया कि कुछ बेरिंग प्लांट्स रहते हैं, जैसे वाइल्ड करंट, क्रैनबेरी और ब्लूबेरी. ये सभी जो प्लांट्स होते हैं ये भी उधर पाए जाते हैं. सो नाउ नेक्स्ट इज वाइल्ड लाइफ. So now let's start. Few animals have been able to make this region their habitat. मीन्स कुछ एनिमल्स है जो इस रीजन में अडेप्ट करना सीख रहे हैं, मीन्स इस रीजन में वो सर्वाइव कर सकते हैं कुछ एनिमल्स. दिस आर द रेनडियर, मस्टियर, पोलार बियर एंड पेंगुइन. कौन कौन से रीजन उधर सर्वाइव कर सकते हैं? रेनडियर कर सकता है, मस्टियर कर सकता है, पोलार बियर और पेंगुइन भी कर सकते हैं. These animals have adapted to survive in this climate by growing a thick white coat of fur on their bodies. मीन्स ये जो एनिमल्स है ये इधर उधर इसलिए सर्वाइव कर सकते हैं, मीन्स अडेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनको सर्वाइव करने के उस क्लाइमेट में उनको सर्वाइव करने के लिए उनके बॉडी में एक मोटा सा एक फर का एक वाइट कलर का एक कोट रहता है, मोटा सा उनकी बॉडी पे लगा रहता है, इसलिए वो उधर सर्वाइव कर पाते हैं. सो नाउ नेक्स्ट इज ह्यूमन लाइफ. ह्यूमन लाइफ इन दिस फ्रिजिड जोन इज वेरी डिफिकल्ट. मीन्स इस फ्रिजिड जोन में ह्यूमन की जो लाइफ है, मीन्स इस फ्रिजिड जोन में ह्यूमन का रहना बहुत डिफिकल्ट है. ड्यू टू द एक्सट्रीम कोल्ड इन दिस रीजन वेरी फ्यू पीपल लिव हियर. मीन्स यहाँ पे बहुत ठंडी है, उसकी वजह से यहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत कम रहते हैं. बट द इनेट्स अर्लियर नोन एज एस्किमोस इन द आर्टिक रीजन हैव लर्न टू अडेप्ट दिस रीजन. मीन्स लेकिन जो इनेट्स है जिसको पहले हम एस्किमोस कहते थे, वो आर्टिक रीजन में उन्होंने सीख लिया था कि वो इस रीजन में वो अडॉप्ट कैसे कर सकते हैं. दे बिल्ड हाउसेस नोन एज इग्लूज आउट ऑफ ब्लॉक्स ऑफ आइस. वो जो एस्किमोस थे या फिर जो इनेट्स थे वो इग्लू उन्होंने कुछ हाउसेस बनाए थे जैसे इग्लूज आउट ऑफ ब्लॉक्स ऑफ आइस. इन रिसेंट टाइम्स परमानेंट वुडन हाउसेज आर रिप्लेसिंग इग्लूज. मीन्स पहले के टाइम में लोग उधर परमानेंट वुडन हाउसेज बनाते थे, लेकिन अभी के समय में परमानेंट वुडन हाउस की जगह अभी इग्लूज बनाते हैं. द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द इनेट्स आर हंटिंग एंड रेनडियर हर्डिंग. मीन्स इन इनेट्स का मेन काम क्या था? मीन्स इनका ऑक्यूपेशन का क्या था? मीन्स मेन काम क्या था इनेट्स का? इनका मेन काम था हंट करना और रेनडियर को हर्डिंग करना. रेनडियर को हर्डिंग करना मीन्स रेनडियर को पालना. They hunt for whales, seals, walruses and also catch fish. वो क्या करते थे? वो whale का हंट करते थे, seals का हंट करते थे, walruses का हंट करते थे और वो फिश को भी पकड़ते हैं. सभी जो एनिमल्स का इधर नेम आया ये सभी एक्वेटिक एनिमल्स है. So till is the second part. Now the chapter has finished. So thank you for watching this video. Please like, share, subscribe channel. Thank you for watching. Bye bye.